आज अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज है हाइड्रोकार्बन क्या है, तो आज उसके ऊपर स्टडी हम करेंगे। ठीक है, तो जैसे जो बताऊं उसी चीज का नाम। ठीक है, जैसे कार्बन ना, कार्बन से जुड़े हुए होते हैं मेनली, है ना, नॉर्मल हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। माना स्टार्टिंग में माना कार्बन और कार्बन से जुड़े रहे हैं मेनली हाइड्रोजन। तो जैसे मैं ये हाइड्रोजन अटैच कर दिया इस पे, यहाँ पे ये हाइड्रोजन। ठीक है, ऊपर की तरफ स्क्रीन मेरी काम नहीं कर रही है, लेकिन ऊपर भी समय हाइड्रोजन है। ठीक है, जब हाइड्रोजन ये चारों तरफ से क्या अटैच है, इसके हाइड्रोजन अटैच है चारों तरफ, चारों तरफ हाइड्रोजन अटैच है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं, है ना, कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर बनने वाले जो कंपाउंड्स है उन्हें क्या कहते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रो, हाँ, हाइड्रो, हाइड्रो तो नाम पड़ा क्योंकि हाइड्रोजन अटैच रहा है, और कार्बन इसलिए पड़ा कि इसमें एक कार्बन अटैच है। ठीक है, तो इसलिए इन कंपाउंड्स का नाम क्या पड़ा, कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और आगे बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के हैं। तो हाइड्रोकार्बन के टाइप के बारे में बात करें तो हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे 3 टाइप के। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को मैं शॉर्ट में डिनोट करूंगा HC, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के 3 टाइप में, फर्स्ट टाइप इसका हाइड्रोजन का, हाइड्रोकार्बन्स का एल्केन, एल्केन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो कि इसके एलिफेटिक यौगिक हैं। कौन से यौगिक हैं, एलिफेटिक यौगिक। और अगर अपन नॉर्मली अगर डिवाइड करें हाइड्रोकार्बन्स को, है ना, नॉर्मली अगर डिवाइड करते हैं केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, अगर अपन इनको डिफाइन करते हैं तो जैसे हाइड्रोकार्बन्स को 2 टाइप्स में माना गया है। यहाँ देखो, हाइड्रोकार्बन, है ना, तो हाइड्रोकार्बन फर्स्ट होते हैं। एलिफेटिक क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का क्लास में अपन, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोकार्बन को पार्ट में डिवाइड हैं, एक एलिफेटिक, है ना, और दूसरा है एरोमेटिक। ठीक है, मैं काफी मतलब ब्रीफली ही बता देता हूँ क्योंकि आगे तक आएगी ये चीजें। तो बस जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को और एरोमेटिक दो पार्ट में अपन क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन को। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एलिफेटिक और एरोमेटिक। समझे, क्लियर है। तो हाइड्रोकार्बन कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक तो एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। ठीक है, अब एलिफेटिक और एरोमेटिक
अब एलिफेटिक में बात करें, एलिफेटिक को भी हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में, ये देखो यहां देखो कि एलिफेटिक अपने जो एलिफेटिक कंपाउंड है ना, शॉर्ट में ही लिख रहा हूं ALI एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है। एलिफेटिक कंपाउंड को डिवाइड करते हैं जैसे फर्स्ट है एल्केन, ये एल्केन वही है जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, ठीक है। एल्केन बस लास्ट में एल तो सेम रहेगा, एल्केन ANE, और फिर होता है एल्किन ENE, ठीक है। ध्यान रखना मेरी बात को, ALK तो सेम रहेगा, ANE तो एल्केन, ALKENE तो एल्कीन, और ALKYNE तो हो जाएगा एल्काइन, ओके। अब देखो एल्केन ALK का मतलब है ये अपना वाले ग्रुप, ठीक है। एल्केन ANE जो अपने सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन कार्बन के बीच में जिनमें सिंगल बॉन्ड था वो सब कहलाते हैं एल्केन, ALKANE, एल्केन। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है तो कहलाते हैं एल्कीन, ENE, एल्कीन, कीन है ना, कीन, ई की मात्रा ENE। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे कहते हैं एल्काइन, एल्काइन, ओके। अब देखो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे कहते हैं एल्केन, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसे कहते हैं एल्कीन, ENE, एल्कीन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे कहते हैं एल्काइन, ओके। यस सर। अब इस चीज को अब एग्जाम्पल से समझो, एल्केन का एग्जांपल देता हूं, एल्केन का एग्जांपल देता हूं, जैसे ने ये दिया कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एक ये सब क्या है, इससे हाइड्रोजन अटैच है, तो ये तो हो गया हमारा क्या हो गया, एथेन, ठीक है। एथेन मॉलिक्यूल हो गया क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारा एल्केन हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं एल्कीन, है ना, ये तो देखो ANE, एल्केन, ALK तो सेम है ना, तो ANE। लेकिन एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा एल्कीन में, ठीक है। तो अब दो बॉन्ड तो बन गए, अब एक एक बॉन्ड और बनाएंगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, एल्कीन, ENE का एक होगा एल्कीन का, ठीक है। और इसका बात करें तो एथीन, ETHENE, ETHENE, ठीक, एथीन, ये हो गया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट हमारा कंपाउंड इथाइन की, YNE। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो 1 2 3, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस हो गया, तो कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये हो जाएगा अपना एल्काइन, YNE, LKYNE, है ना। और इसका नाम है इथाइन, ETHYNE, ठीक है, YNE। ऐसे आपको ध्यान रखना है कि एल्केन क्या है ना, एल्कीन क्या है और एल्काइन क्या है, ओके। ये चीज क्लियर है, यस। अब देखो इसको दोबारा से बना के बताता हूँ, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, बैलेंस ये कंप्लीट की, तो ये हो जाएगा एल काइन, YNE, ALKYN,
ई, जैसे ये हमारा मॉलिक्यूल है किसका, इथाइन का, तो इसको ETH YN इथाइन, ओके, इथाइन बोलेंगे। ओके, अब एक और चीज देखो, ये तो थे हमारे मॉलिक्यूल्स। अब एलिफेटिक और एरोमेटिक, एरोमेटिक के अंदर वले वाले यौगिक आते हैं जैसे बेंजीन वगैरह, तो ये सब कंपाउंड किस में आते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स तो हम पढ़ेंगे नहीं, हमारे तो है बस क्या, हमारे तो बस जो एलिफेटिक कंपाउंड है उसमें भी हम बात करें, हमारे है जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, और इनके आईयूपीएसी नेम है, इनके फंक्शनल ग्रुप हैं। तो जो हमारे 10th तक है अपन वही पढ़ेंगे। अब मेन चीज है आईयूपीएसी नेमिंग करना कंपाउंड्स की, तो वो कैसे करते हैं, अब वो चीज सीखो, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा गौर से देखना कि अगर हाइड्रोकार्बन्स में एक कार्बन वाली, अगर एक कार्बन मॉलिक्यूल हो, एक कार्बन मॉलिक्यूल हो और बाकी के सारे हाइड्रोजन हो, है ना, जैसे बाकी के सारे हाइड्रोजन हो, तो इस मॉलिक्यूल का कहेंगे मैथेन, है ना। और मैथेन अगर बाकी के सारे हाइड्रोजन हो तो मैथेन, या फिर एक कार्बन वाला जो हाइड्रोकार्बन है उसमें मैथ लगाते हैं, जैसे ए एल्केन जो एल्किन ग्रुप लगता है वो मैथ लगता है, METH, ठीक है, मैथ। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो मैथेन, अगर देखो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो मैथेन, ANE, ठीक है। और अगर ये डबल बॉन्ड बनाता है किसी के साथ तो ये हो जाएगा मैथीन, है ना। और अगर ट्रिपल है तो मिथाइन, ठीक है। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल बनते हैं। और फिर अगर हम बात करें आगे की तरफ, अगर दो कार्बन मॉलिक्यूल हों, ठीक है, एक कार्बन तो मैथ, दो कार्बन और बाकी के सारे हाइड्रोजन हों, ठीक है, तो ये ग्रुप कहलाएगा अपना क्या, एथ, ETH। दो कार्बन के लिए क्या लेते हैं, ETH, एथ। अगर ये सिंगल बॉन्ड बनाता है तो ये एथेन, अगर ये डबल बॉन्ड बनाता है एथीन, अगर ये डबल बॉन्ड बनाता है तो इथाइन, है ना, YN इथाइन, ठीक है। ये नेमिंग अपन ने देख ली थी इस वाले कंपाउंड्स की, जब सिंगल बॉन्ड बना रहा था तो एथेन, डबल बॉन्ड बना रहा तो एथीन, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा तो इथाइन। अब इसी की तरह आगे देखते हैं, अगर तीन कार्बन हो तो प्रोपीन, प्रोप, है ना, तीन कार्बन हो तो प्रोप यूज लेते हैं वर्ड। और अगर सिंगल बॉन्ड बनाए तो प्रोपेन, अगर डबल बॉन्ड बनाए तो प्रोपीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो प्रोपाइन, ओके। प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, बॉन्ड के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा। यस सर। और फिर ये तो थे तीन कार्बन की बात, और चार कार्बन की बात करते हैं, जब कार्बन की संख्या हो चार, और चार में से कोई भी एक बॉन्ड, जैसे चार में से अगर सारे बॉन्ड सिंगल हैं, है ना, तो चार कार्बन को तो पहले इसके लिए वर्ड लेते हैं अपन ब्यूट, है ना, सबसे पहले तो वर्ड लेते हैं इसके लिए ब्यूट, ठीक है। और अगर सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो इसे कहेंगे ब्यूटेन, एक भी बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड है तो इसे कहेंगे ब्यूटीन, एक बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूटाइन, YNE। ये तो थी चार कार्बन वाली बात। अब हम बात करते हैं पांच कार्बन की। भाई पांच कार्बन में क्या होगा, ये देखो, पांच कार्बन अगर प्रेजेंट हो, एक कार्बन और बढ़ा दिया, तो इसके लिए शब्द यूज लेते हैं पेंट, ओके। अगर सिंगल बॉन्ड है सारे बॉन्ड तो पेंटेन, एक भी अगर डबल बॉन्ड है तो पेंटीन,
अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो वो है पेंटाइन। ओके। और अदर मॉलिक्यूल है अपना, अगर एक कार्बन मॉलिक्यूल बढ़ जाए तो इसे कहेंगे हेक्स। इसके लिए वर्ड यूज लेंगे हेक्स। ठीक है, क्या वर्ड लेंगे? हेक्स, है ना। और जैसे हेक्स यूज करते हैं HEX, तो अगर सारे बॉन्ड सिंगल है तो इसे बोलेंगे हेक्सेन। अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो इसे बोलेंगे हेक्सीन। और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे बोलेंगे हेक्साइन। ओके। और इसी तरीके से अगर 7 कार्बन के मॉलिक्यूल हों, है ना, 7 कार्बन के मॉलिक्यूल हो जहां पे मान लो मैंने एक कार्बन का मॉलिक्यूल ये और बढ़ा दिया, कितने हो गए? 7 कार्बन, तो इसे बोलेंगे हेप्ट। सर कार्बन कहां तक होते हैं? हाँ, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है ना। अब कार्बन को अपन अटैच करके कुछ भी बना सकते हैं, अटैच करके, और कार्बन है ना लंबी लंबी श्रृंखला बना सकता है। इसलिए तो कार्बन का कैटिनेशन, कैटिनेशन इफेक्ट क्या है? श्रृंखलन। कैटिनेशन मतलब कार्बन क्या है, लंबी चेन बनाता है जुड़ जुड़ के। इसलिए तो ये तो पूछ रही हूँ कितनी लंबी बना सकता है? ये कितनी भी बना सकता है, कितने भी कार्बन इससे जुड़ सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो अपन को कंपाउंड है ना, अपन को कम से कम हजारों कंपाउंड है ऐसे जो कार्बन, हजारों कार्बन जुड़ के भी कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे सेलुलोज है ना। इनको लिखने के तो हाँ, लेकिन ऐसे कंपाउंड मतलब उसमें उनकी स्ट्रक्चर कुछ अलग रहती है, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देते हैं, फिर उनका फार्मूला यूज करने लग जाते हैं उसमें, है ना। सर इस चैप्टर में तो कंफ्यूज होता है। इस चैप्टर में अपने छह छह या सात कार्बन वाले कंपाउंड है, इससे ज्यादा वाले कंपाउंड नहीं है, है ना। 6 या 7 कार्बन वाले कंपाउंड है, 6 ही वाले कंपाउंड है तुम्हारे, तो सातवां तो मैंने बता दिया। और बहुत सिंपल है ये वाला चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर है ये, सबसे सिंपल चैप्टर मानता हूं मैं इसको। तो मुझे तो ज्यादा हार्ड ये लग रहा है। सबसे हार्ड नहीं है ये सबसे सिंपल है ना, सबसे सिंपल एकदम। एक बार पढ़ लिया तो तुरंत याद हो जाने वाला है ये तो। और ये तो एक बार पढ़ लिया ना, इसको भूलोगे और नहीं इसको तो कभी भी। इसलिए अब स्कूल में आना, स्कूल में और इसका रिवाइज करवा देंगे कल, ठीक है। कल इसका थोड़ा सा अपन बोर्ड पे रिवाइज करवा देंगे। तो ये हैप्ट, इसको और समझ लो, हैप्ट 7 कार्बन हो तो हैप्ट, है ना। अगर सारे हाइड्रोजन जुड़े हो और एक भी क्या हो, सारे सिंगल बॉन्ड हो, तो हैप्टेन। और अगर एक भी डबल बॉन्ड हो, जैसे ये एक भी डबल बॉन्ड है, ये एक डबल बॉन्ड आ गया तो हैप्टीन, है ना। और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया, जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो हैप्टाइन। ओके। तो ये तो था एथ मैथ सॉरी, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, है ना, पेंट, हेक्स और हेप्ट, 7 कार्बन तक के कंपाउंड। इस तरीके से हम उनकी नेमिंग करते हैं। सर एक बार वापस बोल दो। देखो मैं इनको लिख के बताता हूँ आपको सबको, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ये देखो। सबसे पहले तो आता है एक कार्बन वाला मैथ, ठीक है, एक कार्बन वाला मैथ, 2 कार्बन वाला एथ, ठीक है, एक कार्बन वाला, ये 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला प्रॉप, 4 कार्बन वाला ब्यूट, ठीक है, 5 कार्बन वाला पेंट, 6 कार्बन वाला हेक्स, और 7 कार्बन वाला हेप्ट। ओके, समझ में आया? तो आप समझ में आया? यस सर। अगर एक कार्बन हो तो वो कंपाउंड उसका मैथ वाला एल्किल ग्रुप यूज होगा। अगर 2 कार्बन हो तो एथ, और अगर 3 कार्बन हो तो प्रॉप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, और 5 कार्बन हो तो पेंट, और 6 कार्बन हो तो हेक्स, और 7 कार्बन हो तो हेप्ट। यस, इनके पीछे इन विन लगेगा ना। हाँ, अगर सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो तो वो हो जाएगा मैथेन, है ना।
अगर सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो तो मैथेन, और सारे अगर एक भी बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, है ना, तो मैथेन तो क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो मैथेन ही बनाता है। लेकिन एथेन की बात करें तो एथेन में कार्बन कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हो जाते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये तो देखो डबल बॉन्ड आ गया, तो पहले तो सिंपल, तो अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो एथेन, अगर डबल बॉन्ड है तो एथीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एथाइन। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच। ऐसे ही प्रोपेन, 6 वाला कैरी करते हो, 6 वाला हेक्स, HEX, है ना, और 7 कार्बन वाला हेप्ट, HEPT। ठीक है, 5 कार्बन वाला पेंट। और देखो अगर प्रोप, प्रोप मीन्स अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, कोई एक भी बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन। ऐसे ही ब्यूटेन है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो ब्यूटाइन। पेंट के बीच सारे अगर बॉन्ड सिंगल हैं कार्बन कार्बन में तो पेंटेन, अगर एक भी बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो पेंटीन, और अगर एक भी बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो पेंटाइन। हेक्स में भी ऐसे ही, हेक्सेन, हेक्सइन, हेक्साइन, और हेप्टेन, हेप्टीन और हेप्टाइन। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, यस सर।